हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग बीपीएससी टेरी 3.0 और टेरी 4.0 के लिए किरण का जो न्यू बुक आया है कक्षा 9 और 10 के लिए, इसका आज हम लोग सेट नंबर 9 करने वाले हैं। आज हम लोग सेट नंबर 9 में सामाजिक विज्ञान में इतिहास के 40 प्रश्नों को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इतिहास के 1 से 8 तक के टेस्ट सीरीज़ को अपने चैनल पे कंप्लीट पढ़ लिया है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग इतिहास का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, क्रिस्टोफर कोलंबस एवं अन्य 15वीं सदी के अंत के नाविकों द्वारा खोजी गई भूमि पर संघर्ष स्थापित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस दो यूरोपीय शक्ति के बीच डार्टेलिसिल्स की प्रसिद्ध संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पेन और पुर्तगाल के बीच, यानी ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताशकंद किस शहर में स्थित है? तो ताशकंद जो है यह अभी वर्तमान में यह उज़्बेकिस्तान में अवस्थित है, तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले यह जब सोवियत संघ था तो उसका भाग था, लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके बाद यह उज़्बेकिस्तान का अंग हो गया है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तरफ देखिए कलाकार दिया हुआ है और दूसरी तरफ दिया हुआ है उनका कला रूप क्या है, तो इसको मैच करना है। जो आंसर है हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। सबसे पहले दिया है उस्ताद अलाउद्दीन खां, तो उस्ताद अलाउद्दीन खां ये सरोद से संबंधित है, यानी ए का 2 हो जाएगा। उसके पास दिया है हेमा मालिनी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह भरतनाट्यम से संबंधित है। 3 में दिया है बिरजू महाराज, तो ये कथक नृत्य से संबंधित है। और 4 में दिया है पंडित रविशंकर शिवशंकर शर्मा, तो ये संतूर से संबंधित हो जाएंगे। अगला प्रश्न कर रहा है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशाल स्नानागार, ऑप्शन 1। बुद्ध का अर्थ होता है, तो बुद्ध का जो अर्थ है वह होता है ज्ञान की प्राप्ति, यानी ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान का प्राप्ति। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो जूनागढ़ शिलालेख है इसका संबंध रुद्रदामन से संबंधित है, यानी ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम को दर्शाते हैं? तो गुप्त वंश के शासकों के, यानी ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। एलोरा के ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके संरक्षण के लिए किया गया है? किनके संरक्षण में किया गया है? यह राष्ट्रकूट वंश के शासकों के संरक्षण में किया गया है। इनमें से बिहार के किस नेता ने हम्मोड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलित के लिए मताधिकार की मांग की थी? तो उनका नाम क्या हो जाएगा? बाबू जगजीवन राम, यानी ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक एक असफल व्यक्ति था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, यानी ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया था? तो गुजरात विजय 1572-73 के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था, तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, एक तरफ दिया हुआ है कुछ शासक दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित कुछ विशेष स्थापत्य कला है वो दिया हुआ है। सबसे पहले दिया है यहाँ पे तुगलकाबाद किला, ताना कि तुगलकाबाद जो किला है इसकी स्थापना किसने कराया है? तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद किला का स्थापना कराया है, तो एक का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके पास दिया है लाल किला, तो जो लाल किला है इसका निर्माण शाहजहाँ ने कराया है, तो शाहजहाँ लाल किला का क्या हो जाएगा शाहजहाँ हो जाएगा। उसके पास दिया हुआ है हौज खास, तो हौज खास जो है इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया है। और सबसे अंत में है द सिटी ऑफ सीरी, यानी सीरी के किला के निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है, तो इसका आप सही उत्तर ऑप्शन से चूज कर लीजिएगा, इसका सही उत्तर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया था? तो कोचीन में, यानी ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था?
तो जो प्लासी का युद्ध है यह 1757 में लड़ा गया था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला पहला ब्रिटिश गवर्नर कौन सा था? तो लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत किया था। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आए, तो लखनऊ समझौता यानी 1916 में जो हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ में। यह किसने कहा था? इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जग उठा है। तो यह जो कथन है यह जवाहरलाल नेहरू का कथन है, यानी ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? तो पंचशील समझौता 1954 में भारत और चीन के मध्य हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता है। तो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। फांसीवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई? तो जो फांसीवाद की विचारधारा है यह सर्वप्रथम इटली में विकसित हुई, मुसोलिनी के नेतृत्व में। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न का रहा है, भारत में सबसे पहले निर्मित चलचित्र कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है इन 4 ऑप्शन में से अगर देखना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आन हो जाएगा। इन 4 ऑप्शनों के हिसाब से बात की जाए तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम सोहनी ऑप्शन 4। कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। वे किसके शासनकाल के दौरान आए थे? तो वे पार्थियन के शासनकाल के दौरान आए थे, यानी ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? तो पल्लव वंश के शासकों ने किया था, यानी ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? तो तक्षशिला जो है इसके प्रसिद्ध होने का कारण था गंधार कला शैली, यानी ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? तो सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त रूप से ध्यान फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। इन्होंने हक ए सर्व नामक सिंचाई कर भी इसने वसूल किया था। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो अकबर थे, यानी ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक तरफ इसमें मैच करना है 68 नंबर प्रश्न पे, एक तरफ सुल्तान दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित जो घटना है बताना है ये कौन सा जो है वह सत्य है। आपको इसमें से सत्य चूज करना है। तो ए में दिया है सुल्तान महमूद सोमनाथ को लूटना, यह सत्य है। बी में दिया है मोहम्मद गौरी का सिंध विजय, यह असत्य है। अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह, यह भी असत्य है। और मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज खां का आक्रमण, यह भी कथन असत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, केवल ए जो है यह सत्य है। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो 1510 में गोवा पर अधिकार किसने किया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, और नूना डी कुन्हा ने इसको अपना राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, भगवत संप्रदाय के विकास में निम्न में से किसका योगदान अधिक था? तो गुप्त वंश के शासकों का जो था वह योगदान बहुत अधिक था भगवत संप्रदाय के विकास में। पंचशील किस वर्ष में प्रतिज्ञापित किया गया था? यह प्रश्न जो है यह रिपीट हो गया है, दोबारा प्रश्न यह आ गया है। तो 1954 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अगस्त को पाकिस्तान का और 15 अगस्त को अपना भारत का। अगला प्रश्न है, भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी आइजन हावर, डी आइजन हावर ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी? तो इस 4 ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ने इस गाने को यानी इस गीत को प्रसिद्ध किया था, जबकि बिस्मिल्लाह अज़ीमाबादी इसके वास्तविक रचनाकार हो जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन कौन शामिल थे? तो धुरी राष्ट्र में बताना है कौन कौन शामिल थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय में। तो ज से जापान, ज से जर्मनी और उसके बाद से इटली, यानी 4 देश जो है 3 देश जो है इसमें शामिल थे, जापान, इटली और जर्मनी। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है?
तो लोथल ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको कमेंट करना है कि लोथल भारत के किस राज्य में था, यानी आपको कमेंट करके इसका सही उत्तर बताना है। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो अशोक ने उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 उपगुप्त। अगला प्रश्न कह रहा है, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, आद्य मध्ययुगीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाना है कि किस शासक राजधानी कहाँ पे था। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है प्रतिहार। तो प्रतिहार का राजधानी बताना है कि प्रतिहार वंश के शासकों की जो राजधानी थी वह कहाँ पे थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रतिहार का, वह हो जाएगा कन्नौज में था। कहाँ पे था? प्रतिहार की राजधानी कन्नौज थी। उसके बाद दिया हुआ यहाँ पे चंदेल। तो चंदेल की राजधानी कहाँ पे थी? खजुराहो में थी। तो एक बी का 2 हो जाएगा, तो एक का 1 और बी का 2, यानी ऑप्शन आपका 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दिया है परमार। तो परमार की राजधानी कहाँ पे थी? धार में थी। और चालू की राजधानी जो थी वह अनहिलवाड़ में थी, यानी ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार से सजाना है। तो चलिए इसको देखते हैं कालक्रम के अनुसार से कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा यहाँ पे इलबारी तुर्क। इलबारी तुर्क में कहने का मतलब क्या है? गुलाम वंश के शासक के बारे में हो रहा है बात। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा ऑप्शन ई खिलजी वंश, यानी डी और ई आपका ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। खिलजी वंश, और खिलजी वंश के बाद क्या हो जाएगा? तुगलक वंश हो जाएगा। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, और सबसे अंत में लोधी वंश हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 जो है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यही आपका आज का जो सेट नंबर 9 था, इसका हमने इतिहास का 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, तथा आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम लोग इसका टेस्ट सीरीज 10 में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।